हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक शानदार ट्रिक। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अब दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार से बहुत ही सलीनता के साथ आप इस वीडियो को देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे पास एक रासायनिक समीकरण दे रखा है, इसमें कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास किसी भी समीकरण में LHS साइड और RHS साइड होता है। ये हमारे पास RHS साइड कहलाता है और ये LHS साइड। LHS साइड के जितने भी तत्व होते हैं उनको अभिकारक या क्रियाकारक बोला जाता है। इन्हें अंग्रेजी में रिएजेंट कहते हैं। और जो हमारे पास दाएं पक्ष के यानी राइट हैंड साइड के जो तत्व हैं इनको हम उत्पाद कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रोडक्ट बोला जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अब देखिए, इसके अलावा हम बात करें संतुलित करने की, तो संतुलित करने का मतलब जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम जो भी हैं ये इधर के जितने भी तत्व हैं इधर के तत्वों के बराबर हैं कि नहीं है, यही हमें देखना होता है। जैसे कि H की संख्या इधर एक है तो इधर भी एक ही होनी चाहिए। इसे ही हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो हमें बराबर करना होता है तत्वों के संख्याओं को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे संतुलित करने के लिए, हमारे पास एक असंतुलित समीकरण तो दे रखा है, हम इसको संतुलित अपने ट्रिक से करेंगे। देखिए, हम इसको क्या करेंगे ना कि इन सबको जो है हम ग्रुप में बांट लेंगे। जैसे कि ये इसको हम अलग ग्रुप बना लेंगे, इसको प्लस के बाद वाले को एक अलग ग्रुप मान लेते हैं। फिर से वैसे ही RHS साइड में भी जाकर करेंगे, इसको हम अलग ग्रुप मान लेते हैं और इसको भी अलग ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4 ग्रुप बने, 2 LHS में और 2 RHS में। अब देखिए, इसको क्या करना है, जैसे ये ग्रुप है ना तो इसको हमें लिख लेना है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, कुछ नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन के पास में कोई संख्या नहीं है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, कि जिसके पास कोई नंबर ना हो उसका मतलब कि उसकी संख्या 1 है। वही नाइट्रोजन के साथ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 3 है तो यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, यानी पहला ग्रुप हमारे पास बन गया। अब दूसरे ग्रुप की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम है और यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है। तो देखिए, दूसरे ग्रुप में बात करें तो कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम लिख लेंगे। कितना है कैल्शियम, 1 है। देखिए, कैल्शियम के आगे कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब यहाँ की बात करें तो ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। अब यहाँ पे इसका होल ट्वाइस दे रखा है तो इसका मतलब कि 2 का गुणा इस ऑक्सीजन के एक के साथ भी होगा और हाइड्रोजन के 1 के साथ भी इस 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको हम अलग बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी करेंगे, इसको हम अलग बॉक्स में करेंगे। जैसे कैल्शियम का हमारे पास संख्या कितना है, 1 है। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है नाइट्रोजन के आगे तो इसका मतलब 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या 3 है और इन सब का होल ट्वाइस दे रखा है, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होल ट्वाइस दे रखा है। तो इसका मतलब कि इस 2 का गुणा इस 1 में होगा तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना का 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इसको हम एक अलग बॉक्स में कर लेंगे और फिर से नीचे हम इस कंपाउंड को अलग बॉक्स में कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 लिख देंगे। बस इतना काम करना है आपको, जो कि हमारे पास इक्वेशन में उपलब्ध है। और यही काम हमें बस इतना करने के बाद हमारा इक्वेशन बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, एक बार मिलाना है कि देखें सारे तत्व जो है आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो हाइड्रोजन की संख्या LHS साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में जाए यानी RHS में जाए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। कि हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए इधर हमें एक वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हाइड्रोजन 2 के बराबर होगा। तो देखिए, 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हाइड्रोजन में नहीं करेंगे बल्कि इस पूरे ग्रुप में करेंगे। जो हमने कंपाउंड ले रखा है उस पूरे कंपाउंड में करेंगे, यानी कि 2 का गुणा H में होगा, यानी H की संख्या 1 है तो 2 का गुणा 1 में होगा तो हमारे पास 2 ही आएगा, 2 एकम 2। फिर नाइट्रोजन का 1 यानी 2 से गुणा होगा तो इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का गुणा 3 के साथ होगा, 2 3 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बन चुका है हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6। ठीक है, देखेंगे कि क्या हमारा रासायनिक समीकरण बैलेंस हुआ है। तो देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और RHS में जाए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है, नाइट्रोजन की संख्या इधर भी 2 है। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है। आगे देखिए, कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का इधर भी 1 है, ऑक्सीजन का इधर 2 है, ऑक्सीजन का इधर 1 है।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिधर एक है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का गुणा इस 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4 बन गई। 2 का गुणा इस 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अब हमारा जो इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। आइए मिलाकर देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2, यानी 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 है और इधर भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 6 है और ऑक्सीजन यहाँ 2, 6 2 8 हो गया। 8 ऑक्सीजन LHS में है तो 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन क्या है, इधर भी है RHS में। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कैल्शियम की बात करें तो एक इधर है और एक इधर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे तत्व आपस में बैलेंस हो चुके हैं। अब जिस ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है या जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई किया है उस संख्या को हम लिख देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि HNO3 पहले ग्रुप में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो पहले ग्रुप में हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यानी कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक इसी तरीके से हमने चौथे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इस चौथे ग्रुप में इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया, बस हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप मिला करके देख लीजिए, बिल्कुल इतना सा काम करना है। समझाया इतना इसलिए इतना टाइम लगा है, बाकी इतना टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी से हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये तो इक्वेशन आपको बैलेंस करना आ ही गया होगा। आइए हम फटाफट 1 2 और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि असंतुलित है, इसको भी हम संतुलित करके देखेंगे। तो उसी तरीके से हम इसको भी ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। LHS में 2 ग्रुप बनेगा, RHS में 2 ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप में हमने बांट दिया। इसी तरीके से किसी भी इक्वेशन को करेंगे। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे रखा हो आपको, इसी तरीके से करेंगे। तो इसको देखिए यानी कि सोडियम की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे। देखिए कैसे पता चल रहा है कि 1 है, क्योंकि Na के साथ कोई नंबर नहीं दिया है तो इसका मतलब कि Na की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन के साथ भी कोई नंबर नीचे नहीं दिया गया है तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या भी 1 है। ठीक है, तो लिख देंगे हाइड्रोजन की संख्या 1 है। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरा बॉक्स भी बना लेंगे LHS में। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड में करेंगे। हमारे पास देखिए Na यानी कि सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। सेम ऐसे ही एक और बॉक्स बनाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है, सॉरी H2 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे। बस बॉक्स बंद कर देंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेंगे। देखिए आप मिलाएंगे कि दोनों तरफ ये सेम है कि नहीं, तत्वों की संख्या सेम है कि नहीं। सोडियम की संख्या यहाँ पे 1 है और सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है। देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से हम मल्टीप्लाई पूरे तत्वों में करेंगे। पूरे हमारे यहाँ पे यौगिक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। 2 एकम यहाँ भी 2 आ जाएगा और 2 एकम यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन सब का 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो तत्वों की संख्याएं हैं बराबर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो यहाँ सोडियम की संख्या 2 हुआ है, सोडियम की संख्या यहाँ भी 2 है। ठीक है भाई, LHS और RHS दोनों इक्वल है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 दिया गया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब इसको हम मिलाएंगे LHS में और RHS में। देखिए यहाँ पे जो है सोडियम की संख्या 2, यहाँ भी सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4, तो 4 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गए, 6 हो गए LHS में। RHS में जाएंगे तो 4 यहाँ ऑक्सीजन और 2 यहाँ ऑक्सीजन, यानी कि 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। अब हाइड्रोजन को मिलाएं तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यानी कि हाइड्रोजन इधर 4 है, यानी यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ हाइड्रोजन 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यानी LHS RHS दोनों बराबर हैं। सल्फर की बात करें तो इधर 1 है, इधर सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है तो ऑक्सीजन इधर 4 अभी काउंट किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो रासायनिक समीकरण है बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। अब हमें काम ये करना है कि जिस ग्रुप में हमने मल्टीप्लाई किया है उस ग्रुप में हम लिख देना है। पहले वाले ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और इस ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। बस हमारा जो रासायनिक समीकरण था संतुलित हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं बची होगी। अब आसानी से आप किसी भी रासायनिक समीकरण
समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं और उसको भी संतुलित करते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये भी हमारे पास एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए इसको भी ग्रुप में बांटेंगे, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप में ये डिवाइड हो गया, 2 RHS में, 2 LHS में। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे बेरियम की संख्या कितनी दी गई है, 1 दी गई है, और क्लोरीन की संख्या आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, इसको बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं, देखिए इसको भी बॉक्स बनाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या 2 दे रखी है तो 2 लिख देंगे, सल्फर की संख्या 1 है तो 1 लिख लेंगे, ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब तो संख्या जानना तो आ ही गया होगा कि कौन संख्या कितनी है। अब देखिए इस साइड में आए तो RHS में बात करें तो बेरियम की संख्या कितनी है इस बॉक्स में, 1 है तो 1 लिखेंगे। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है तो 4 लिखेंगे, बॉक्स बंद, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। H की संख्या कितनी है, 1 है, इसके लिए बना रहे हैं। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों साइड में किस तत्व का जो है बैलेंस नहीं बन रहा है। तो देखिए बेरियम का हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 एकम 2 हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या, और यहाँ क्लोरीन की संख्या भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम मिलाएंगे कि दोनों तरफ जो है तत्वों की संख्याएं हैं बराबर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। बेरियम की संख्या यहाँ 1, यहाँ भी 1, क्लोरीन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या यहाँ भी 2 हो गई है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 हो गई है। सल्फर की संख्या 1 है तो सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4 है तो ऑक्सीजन का 4। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन था बैलेंस हो चुका है। किस ग्रुप में हमने मल्टीप्लाई कराया है, चौथे ग्रुप में HCl के साथ। तो HCl के साथ हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, हमारा जो इक्वेशन है सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बैलेंस करना आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगे इस चैनल पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।